भूतो हेलो भूतो, तुम लोग भूखे हो, मुझे खाना चाहते हो। अगर तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो, मुझे शरीर की कोई परवाह नहीं है, मैं धन्य हो जाऊंगा। खा लो, खा दो, अपनी भूख मिटा लो। बोलो खाओगे? अच्छा, मेरा नाम पूछना चाहते हो और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? ये बोलो, तो मेरा नाम सुन करके इतना डर क्यों गए, भाग क्यों गए? अच्छा, यानी मुझे जानते हो भूतो? अगर जानते हो तो मुझे ये बता दो कि गोरख गुरु की कुटिया का रास्ता कहां से है? यहां से मिलेंगे कुटिया में, ठीक है? मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं जाऊंगा। राय राम गुरुजी, त्राही राम। हरिओम। कौन है, कौन है जो मेरी तपस्या को भंग कर दिया? गुरुजी नेत्र खोलो। कौन? पहचानो? महाराजा भर्तरी, तुम? हाँ। मैं क्या देख रहा हूं? जिसे राज महलों में होना चाहिए वो आज राज्य का सुख चैन त्याग करके ये बियाबान जंगल में। मेरी बात सुनो। तो कैसे आए इस कदर के यहाँ भरथरी भूत और प्यार कुलाए हुए अजब बनाए राजन। हाँ गुरुजी। तो राज पोशाक त्यागन किया किस लिए? रूप धर कर बैरागी किधर चल दिया? तो कैसी घटना घटी कि एक बैक आज राज का त्याग राजन कर दिया। राजन क्या बात है? तुमने आपसे ना
गुरुजी, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप अपनी द्रव्य दृष्टि से संसार की हर चीज देख लेते हो, तो आपसे क्या छिपाना है मुझे? हरिओम हरिओम, हर हर महादेव। बेटा भर्तरी, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ गुरुजी। कि राज महलों में सुख का किया भोग है, और जोग साधन कठिन है तुम्हारे लिए। इससे तुम लौट जाओ अपने भवन। इससे तुम लौट जाओ अपने महल। कुछ ना होगा ये आया तुम्हारे लिए। राजन, आप कहते हैं भरतरी यहाँ से वापस लौट जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है राज्य महलों के लिए राजन कि आपने महिला में राज्य के सुख का भोग किया है। वो तो सत्य है। अरे तीन रानियों को तुमने भोग सुख बदा, और ये जंगलों में नंगे पैर कंकड़ और पत्थरों में ठोकर लगेगी। राजन लौट जाओ। और भदरी, कहने का मतलब ये है कि जोग सबके लिए, जोग का साधना सबके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। आपने राज के सुख का भोग किया है, और भक्त करे को सुरमा जाति वरण कुल खोए। जिस समय तुम्हें राज सुख भोग की याद आएगी, उस समय तुम ऑटोमेटिक त्याग करके राज में भाग जाओगे। कि त्याग दिया जिस भोग को, जान झूठ पाखा, अब फिर से गुरुवर नहीं कहूँ राज का दंड। महाराज, मैंने जिस राज और भोग को त्याग दिया है, अब मैं उसे दोबारा नहीं अपनाना चाहता। तभी चलो अपनी जय, परीक्षा कठिन से कठिन है, अपनी परीक्षा कठिन से कठिन, हर परीक्षा से मैं मुंह को मोड़ूं नहीं। जिसको झूठा समझ करके अरे मैंने त्यागन किया, उससे नाता कभी भी मैं जोड़ूं नहीं। गुरुजी, बेटा, मैंने जिसे त्याग दिया है उससे कभी मैं नाता नहीं जोड़ना चाहता। जोगी की साधना बहुत कठिन होती है बेटा, इसलिए कहीं तुम परीक्षा में फेल न हो जाओ। नहीं गुरुजी, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है बेटा। कहे अपन चेला बनाओ तो बाबा, कहे अपन चेला बना ले तो बाबा, सेवा में करी हो तुम्हारा जी। राजन का चेला बनूं तो मैं नहीं, राजन का चेला बनूं तो मैं नहीं, जो वो भंग होई जाएगी। भैया बाबा
मांग लाओ रनिया से भीख जी। अपन गुदरिया जो देखो बाबा, अपन गुदरिया जो देखो बाबा, मांगो तो रनिया से भीख जी। हमारी गुदड़ी औलाद काम की नहीं है, हमारी गुदड़ी औलाद काम की नहीं है, राजन सुनो चित लाएगी। गुरुजी, आप परीक्षा लेना चाहते हैं हाँ, तो बोलो मेरे लिए क्या आदेश है परीक्षा के लिए? और सुनो, कैसी परीक्षा लेना चाहते तुम्हारी परीक्षा क्या है वो भी सुना रहा हूं मैं। हाँ, तो माता कह के भीख रानी से मांगो, माता कह के भीख रानी से मांगो, तो बेटा कह के भीख देगी। बहिन पालई हो, पल चला बेटा तब बहिन पालई हो, पूरन होए तोरा दोगी। तो बाबा गुरुजी मेरे लिए आदेश है और यही परीक्षा है मेरे लिए। यही परीक्षा है, लेकिन तुम्हें किसके पास जाना है? तुम्हारे पास तो 3 रानियां हैं। हाँ हाँ, लेकिन जो रानी पटरानी है, सबसे ज्यादा तुम्हें जो निहायत प्यार करती थी, हाँ। उसके हाथों से तुम्हें माता कह के भीख लाना होगा। अगर उसने पुत्र कह के भीख दे दिया तो बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो गुरुजी, मेरे पास 3 रानियां हैं, मैं किसी न किसी रानी से माँ कह के भीख अवश्य लाऊंगा। नहीं राजन, नहीं, किसी भी रानी से नहीं। जो सबसे छोटी रानी है पटरानी तुम्हारी, मैं सबसे पहली रानी उसके पास जाऊंगा और उसे माँ कह के मैं उससे भीख लाऊंगा। ठीक है, जाओ गुरुजी, आयुष्मान भव, कल्याण भव। गुरुजी चेला एक बात बताई, तुम ये बताओ कितने चेला बनाई हो? चेला, अरे चेला तो हम बनाते ही जाते हैं। दुई मो गुरु भाई जिनके मोहे आँखी का पता नहीं। हाँ हाँ, एक चेला इनका बनाई हो। और क्या? एक बात बताई, ये लैले अपन धारी पधारी, हाँ, लैले मंडल का मंडल, अच्छा, हमार टिक्कड़ बनावा न हो। मगर बेटा चेला, अगर मेरे जो चेला है वो जो तेरे दो गुरु भाई है जिनको देख के तू डर रहा था, या बता मैं अकेले कितने टिक्कड़ बनाई, कितनी लकड़ी कंडल हो, तुम झाउन चेला बनाए दिया। अरे तो चिंता क्यों करता है? ये सभी लोग मिल करके भोजन बनवाएंगे, टिक्कल बनवाएंगे, अकेला थोड़ी परेशान होगा। मगर एक चीज है गुरुजी। हाँ बोलो। पहले बात तो यह चेला बनी न पाई। हाँ हाँ, क्योंकि तुमने इतनी इसकी कठिन परीक्षा ले लिया। सही कह रहा है कि अपने धर्म पत्नी पट रानी जो पहली रानी है, हाँ, उससे माता कही के भिक्षा लाओ, और तब तो तुम मेरे चेला बनोगे। हाँ। अगर वो बेटा कह दे तो समझो कि तुम चेला बन गए। हाँ। अब कहू अपने आदमी का बेटा कहबे न कहेगा ही नहीं, कहीं अपने मेहरार का अम्मा कहबे न कही। इसीलिए तो चेला हमने ऐसी परीक्षा बताया है अच्छा, कि का इनाम हो जाएगा। जब भी माता न कही बेटा न कही तो हमारा चेला बनी न पाई। सही कह रहा है। और चले कौन? हेलो, ये आ गए हमारे अन्ना बाबा, ये आ गए हमारे अन्ना बाबा भैरनपुर से। उनके तरफ से हमारे ये भरतरी के काम में खुश होकर उनके लिए कई रुपये इनाम में स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, बाबा के लिए धन्यवाद। गुरुजी हाँ चेला,
वो गए भिक्षा ले हाँ आओ हम तुम चली कौनो बाड़ी हम चलो। कौनो बम्बी में गड़वा उलची अरे बेवकूफ कैसी बात करता है। हरिओम हरिओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दासी क्या बात है? देखे तुम्हारी तो ये गेट पर रहेगी। ठीक है महारानी जी। और कोई अंदर आए तो हमको जरूर बताना। ठीक है, तुरंत खबर दूंगी। जाइए। ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए उज्जैन नगर और रानी के महलों में चल के उनसे भिक्षा लाना चाहिए। और गुरुजी का कहना है भंडार। सीताराम बाबा जी। सीताराम अलख निरंजन। ये बोलिए बाबा जी, आप हमारे नगर होते हुए कहाँ को जा रहे हैं बाबा जी? कौन हो तुम? हम यहाँ की दासी हैं। किसका महल है? ये महारानी जी का महल है। अच्छा अच्छा अच्छा। जाओ अपनी महारानी से बोल दो। क्या बोलते हैं? कि दरवाजे पे हाँ। एक संत अलख जगा रहा। अच्छा, भिक्षा लेना चाहते हो? हाँ हाँ। ठीक है, आप कहीं जाना नहीं, 2 मिनट के लिए रुकिए। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे महारानी जी, क्या बात है दासी? वही भिक्षा लेने आए। जाओ देखे आइए। ये लो बाबा जी भिक्षा। तोरी भिक्षा मोरे काम की नहीं, तोरी भिक्षा मोरे काम की नहीं, रनिया का देवना पठाया। ले लो बाबा जी। तोरी भिक्षा मोरे काम की नहीं, तोरी भिक्षा मोरे काम की नहीं, रनिया का देवना पठाया जी। अरे बाबा जी, बांधी हमारी भिक्षा आपकी काम की नहीं है। आप कैसी मेरे बात कर किसी रहे हो? काम की नहीं है। हाँ। अगर भिक्षा देना है तो जाकर महारानी से कहो कि वो अपने हाथ से आकर के भिक्षा डाल दें। ठीक है, लेकिन जोगी महात्मा आप कहीं जाना नहीं। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा। अभी मैं जा रही हूँ। अरे महारानी जी, क्या बात है दासी? वो हमसे भिक्षा नहीं ले रहे, क्या तुमसे नहीं ले रहे भिक्षा? आपको बुला रहे हैं। ठीक है दासी। दासी ठीक है, जा रही हूँ। अरे स्वामी तुम? कौन किसका स्वामी और कौन किसकी नार? भिक्षा दे माई, भिक्षा। भिक्षा? हाँ। आइए, भिक्षा मिलेगा। चपिंगलो माँ मुझे सीख अच्छी दिया पिंगला।
अब फसाओ न माया में बेकार है। देखो ये मोह माया का संसार है, मुझे इस झंझट में अब मत फंसाओ। मुझे बेटा कह करके और मेरी झोली में फेंक डाल दो। स्वामी प्राणनाथ ये क्या किया, लिया जोग का भोग। अरे अबे गाद सुनी मेरी, करिए आप लोग। अगर तो प्रतिपति नार है, अगर तो पतिव्रता नारी है, कैसे तुम्हें बेटा कहूं? तो मेरी बात मानेगी। अगर तो पतिव्रत नार है तो ये कहना मान, बेटा कह करके मुझे लाए भीख कोटा। अगर तो पतिव्रता नारी है तो बेटा कह करके और इसी वक्त मेरी झोली में भिक्षा डाल। कैसे कहो बेटा, आप मेरे स्वामी हो। और देखो मैं 3 बार तुमको माँ कहूंगा और तुम 3 बार मुझे बेटा कहोगे, उसके बाद भिक्षा डाल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लो माँ, बेटा, माँ, बेटा, बेटा। सुनो मेरी बात, बांधे। क्या बात है? मेरा छोटा भाई विक्रमादित्य हाँ महाराज जी। जिस हालत में कहीं भी मिले, अच्छा उसे बुलवाकर और ये उज्जैन नगर की राजगद्दी पे उसको बिठा देना। अच्छा, आपके भाई विक्रमादित्य जहाँ में मिले उनको बुलाकर यहाँ के राजा बना देंगे। बाज आया ऐसे राजकाज से। हाँ अब तो सारा कुछ वही विक्रमादित्य आएगा और वही संभालेगा करके। ठीक है महाराज जी, आपकी आज्ञा का पालन करें। मैं चलता हूँ गुरु गोरख जी के पास। ठीक है, कहिए। हरिओम, हरिओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी ये लो। आयुष्मान भव, कल्याण भव। बेटा भरतरी, गुरु जी तुम परीक्षा में पास हुए। पास हो गए? हाँ, पास हो गए बेटा। तो गुरु जी फौरन मुझे ले चलो अपने साथ और मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, आपकी ताम और सेवा करूंगा गुरु जी। आयुष्मान भव, कल्याण भव। चलो जी, आओ आओ चले? आओ हमारे साथ चलो। चलो। वहीं तुमको गुदली मिलेगी, अपना जोग धारण करो। आओ आओ। हर हर महादेव। अरे महारानी जी देखिए, महाराज जी कह के गए हैं कि यहाँ से जाइए, हमारे भाई विक्रमादित्य को तुम ढूंढाइए और ढूंढा के लाइए, यहाँ का राजा बनाइए। हाँ बानी, हाँ जाओ इस समय सैनिकों को बुलवाइए। ठीक है, और मंत्री को बुलवा के सब लोग जाइए। ठीक है। विक्रमादित्य जहाँ मिले उनको दरबार में लाके उनको राजा। अरे दरबारी आइए, देखिए सेनापति जी कहाँ है? सेनापति जी, अरे सेनापति जी आप भी आइए। क्या बात है? बात ये है, सेनापति, आप यहाँ जाइए, जिस गांव जिस नगर में
विक्रमादित्य भैया मिले, उनको बुला के लाइए, यहाँ का राजा बनाइए। महाराज जी का हुक्म है। देखिए हमारे भतरी भैया कह के गए हैं, वो तो बनवास चले गए, लेकिन कह के गए यहाँ का राजा विक्रमादित्य को बनाया जाए। ठीक है, अब बताओ इतने देर हम उनका ठंडी में कहाँ ढूंढी, कौने जिला भाग्य हो। ब्राह्मणी, महाराज का अगर हुक्म है हाँ। तो हम जरूर ढूंढने चलेंगे। अरे यह तो सोची हो कौने शहर में हो, कहाँ हो, क्या करत हो, तुम्हें मालूम नहीं है? कौने हाल में हो। अब बताओ हमका चीन का सत पाइबे। जो मछली मिली थी हाँ वो मछली विक्रमादित्य भैया पहले मूड खा लिए, हाँ। इसलिए अब वो राजा बने थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, बुला के लाइए। सेनापति ये बोलो, हाँ, अब बताओ। उनको गए तो कितने दिन हो गए? अरे अब तक कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो एक काम करो, ये तो मसला लो घोड़साल से घोड़ा। हेलो हेलो, दोनों जने बैठी अब विक्रमादित्य का ढूंढना जाए। आओ चलते हैं। अगर या मेरे ईश्वर, या मेरे भगवान, मिल जाए तो ठीक है, ना मिली हो तो देखा जाए। देखें। आओ। मैं चलते चलते कहाँ आ गया हूँ। ये सामने एक नगर दिखाई देता है और इसी नगर में चलना चाहिए। कहीं कुछ काम की तलाश करनी चाहिए। अगर कुछ काम मिल जाएगा तो काम करूं और अपने जिंदगी का पालन करूंगा। मुसीबत का हूं मैं शिकार, मुसीबत का हूं मैं शिकार, और मुझे नौकरी रख लो सरकार। मुसीबत का हूं मैं शिकार, मुझे नौकरी रख लो सरकार। सच्चाई के साथ में साहब, अगर कोई जगह हो तो मुझे काम दिला दीजिए, मैं काम करूंगा आपके यहाँ अपने जिंदगी का।